ओम शांति। आज के अव्यक्त बाप दादार मधुर महावाक्य 24 अक्टूबर 2021 बाप दादा बोलें, दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जन्म अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूरत बनाया। एतो किछु बाबा आमादेरके वरदान दिएছে, श्रृंगार करेছে। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की शक्ति आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्यता अनुभूति कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। काछे आसले ही साधारण आत्मा निजे साधारणता के भूले जाबे। क्योंकि आज काल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं। सबाई असंतुष्ट हो गए वर्तमान जीवन दिखे। आगे चलकर यह आवाज़ सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है। साधारण जीवन कोनो जीवन ना एरकम मानुषेर मुखे दिके कखनो तो बेर होच्छे, माझे माझे मानुषेर मुखे दिके बेर हो जाए। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। लागबे लागबे बोले चारों दिक खुजबे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है। जलेर जन्य कत तड़पाए। आप सबके पास ऐसे दिव्यता के खजानों से भरपूर बने हो। इस समय दिव्यता अनुभव होती, वह कभी साधारण कभी दिव्यता। जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। लोग देखे भावे जे को साधारण कर्म, दूसरे के सामने आप से भी व्यवहार करते हुआ गवर्नमेंट की नौकरी करते, माताएं खाना बनाती, देखने में साधारण कर्म है। लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म है। न्यारा और अलौकिक कर्तव्य। महान अंतर इसीलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो।
इसीलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। तन मन धन कार एटा तनो बाबार मनो बाबार धनटाओ बाबार। तो मालिक हইলেন बाबा, तो बाबा के जिज्ञास ना करे कोनो काजे लगानो जाबे ना। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसीलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहता, दिव्य अलौकिक कितना समय रहता। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं। चेक करते लेकिन भोलापन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। सब কিছুই করলাম না, পাপ কর্ম করলাম না, ভাবলামও না, কিন্তু दिव्य और अलौकिक कर्म করলাম। क्योंकि साधारण बोल व साधारण जमा नहीं होता, न मिटता न बनता। वर्तमान का दिव्य संकल्प व बोल, दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा होता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना। वेस्ट नहीं किया लेकिन वेस्ट कितना बनाया, बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। दुख तो दिलाम ना, किंतु सुख की दिलाम। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता, भविष्य जन जमा हो जेतो। वह किया, बस सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खजाना जमा करते। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभव करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व लौकिकता। तो चेक भी साधारणता से गुह्य चेकिंग करो। साधारणता থেকে गुह्यভাবে चेकिंग करते হবে। हर समय यह स्मृति रहे कि एक जन्म में 21 जन्म का खाता जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्मेर खाता जमा करबो। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तक विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। এই কল্পের সঙ্গম যুগে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে জমা করতে হবে, আর ভবিষ্য তার প্রারব্ধ ভোগ করতে হবে। সময়টাও কিন্তু খুব কম। विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटा से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए। अन्येर आत्मार कथा बाबा बोलছেন না, আমাদের জন্য বলছেন। अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है। इसमें भोले नहीं बनो।
कर्म अकाउंट तैयारी करते भोले होते नहीं। पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार फिर सुनाएंगे, विस्तारित भावे बाबा आगे सुनाबेन। सभी सने में सब कुछ भूल कर पहुँच गए हो। बाबा साथे अंतरे स्नेह छिलो, सब किछु भूले बाबार काछे चले आसा हयेछे। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक दिन की एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ी की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतना बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? पहले तो पटरानी बनाना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए ना। स्नेह छिलो बोले ही तो बाबार काछे चले आसले। यही है स्नेह की निशानी। जार काछे स्नेह थाके, जार साथे स्नेह थाके तार काछे जावार कोनो धरनेर असुविधा है ना। तो अपने लक समझो। जो इतने भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के सामने खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो। माने जड़ मूर्तिदेर काछे दाड़िये दाड़िये तो समय काटाच्छेन ना। 3 पैर पृथ्वी तो आपको मिलती है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होती जाएगी तो वृद्धि भी परिवर्तन होती जाएगी। बाबा की बोलें वृद्धि होबे जखन संख्या बाढ़बे तखन सब किछु विधि विधानों परिवर्तन हो जाबे। लेकिन सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी है, वृद्धि तो होबे और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीज ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी है। मातादेर के बाबा बोलें बहुत खुशी आछे। केनो? क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। सब किछु बानानो पावा जाए। वहाँ तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ बना हुआ भोग लगाया हुआ भोजन मिलता है। इसीलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारियों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रबंध रखने की ही है ही। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते उसको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते। संस्कार टाइट तो समस्याएं भी टाइट हो जाती है। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातानी में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख खुश रहने वाले हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, न अच्छे में न बुरे में। किसी में आकर्षित नहीं होना, सदैव हर्षित रहना। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाता को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले। प्रत्येकटा समस्या के इजी भावे पार करबे जे इजी थाकबे। ऐसा समझकर समझदार बच्चों को
अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बॉम्बे ग्रुप। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्न संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपने संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपूर्ण होता तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतना ही संपूर्णता। जरा भी किनारा कम नहीं होता, संपन्न होते तो आप सभी ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न, चार सब्जेक्टे संपन्न, इसी को ही संपूर्ण कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न है अर्थात संपूर्णता के समीप तो है, तो आप सब समीप हो। कितने समीप हो? 8 तक, 108 तक या 16,108 तक, 16,000 तक। फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। दुनियार हिसाबे हमरा अनेक भाग्यवान। वह तड़पने वाले और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। यह खुशी है ना? रोज अपनी बातें करो कि हमारे सिवाय और कोई खुशी रह न सके। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलन भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। समीपटा ता भालो लागे ना, तो এই জন্য बाबा बोलें संपन्न हो। गुजरात पूना ग्रुप। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभव करने के अनुभवी होना। दृष्टि द्वारा शक्ति अनुभूति, जैसे वाणी द्वारा शक्तियों की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्ति की प्राप्ति की अनुभूति के अभ्यासी बनो। अभ्यासी बने हो या वाणी द्वारा अनुभव होता है। दृष्टि द्वारा कम, दृष्टि द्वारा शक्ति चेक कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यास होगा तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय नहीं होगा। वर्तमान समय तो किछु कराओ जाच्छे, किन्तु बाबा बोले दिलेन कि आगामी दिन वाणी द्वारा काउके सेवा करानो जाबे ना। सरकम टैक्स भी नहीं होगा, क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादानी वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्ति होती है। दृष्टि द्वारा जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं। जड़ मूर्ति दुर्गा सरस्वती जार छवि सामने हमरा जाई, मूर्ति सामने जाई तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, कथा तो बोले ना। फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख
वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता व देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों के तरफ देखेंगे। फेस चेहरे की तरफ अटेंशन जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है। नयनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो जड़ मूर्तियाँ, जे जड़ मूर्ति तार काछे वाइब्रेशनटा है, लेकिन किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियाँ हैं। আমরা হইলাম चैतन्य और वही मूर्तिगुला হইল जड़। यह नशा है कि हमारी मूर्तियाँ हैं, चैतन्य में यह सेवा की है, तब जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, लेन देन, यह प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभव बहुत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ अनुभव शांतिर शक्ति, शांतिटाओ बहुत बड़ो शक्ति। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकलती किससे है? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? विज्ञान यदि आमादेरके अनुभव कराच्छे, तो शांतिओ तो आमादेरके अनुभव कराबे। तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकते। अपने लिए जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाया और खा करके खत्म कर देते, उनका कभी जमा नहीं होता। कमाई कर लो, सब किछु खिए फेल लो, तो जमा तो होबे ना। और जिसका जमा का खाता नहीं होता, उनको समय पर धोखा मिलता है। एमन एक परिस्थिति आसलो फाँका जेती धोखा पावे। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, धोखाबाजी हो जाए, फिर दुख होगा। धोखा हो गए कि होबे? दुख होबे, पाश्चाताप होगा, अनुताप होबे। इसीलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्ति हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है। जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों के चलन बैठने उठने में नशा दिखाई देता, और जितना नशा होता उतनी खुशी होती। तो यह है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा खुशी के झूले से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्याएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। समस्या आसबे और चले जावे, लेकिन खुशी ना जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज़ है। समस्याएं, परिस्थिति दूसरे के तरफ से आई हुई हैं। समस्या अन्य दिक থেকে আসছে, खुशी आमार जिनिस, अपनी नहीं है। परिस्थिति आमादेर निजेर ना। अपनी चीज को खोना नहीं होता, तो खुशी को
खोना नहीं। चाहे यह शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, माने भालो शरीर पावा जाबे। पुराना जाएगा नया मिलेगा, पुरानो शरीर छाड़बे और नतून शरीर भालो शरीर पावे। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना अच्छा। आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप। इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले विशेष आत्माएं, ये ड्रामा मंचे विशेष पाठ बजाए कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऐसे अनुभव करते हो जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। विशेष आत्मा तियरी के कर लो तो बाबा याद सहज लगती है, क्योंकि बंधन याद रह नहीं, क्योंकि बंधन याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गया तो और कोई रहा ही नहीं, एक बाप सर्व संबंधी। इसी स्मृति से सहज योगी बन जाएंगे। कभी मुश्किल तो नहीं लगता। जब माया का बार होता तो मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाई बहुत आगे बढ़ाएगी। भक्ति मार्ग में कितना बार मांगते कि दुआ दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया। जितना माया को विदाई देंगे उतना बाप से स्वतः ही ब्लेसिंग मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती। एक जन्मेर एखाने ব্যাপার নাই, अनेक जन्म हमारे ये प्राप्तिटा होबे। सदा यह स्मृति रखना कि हम हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ने वाले हैं। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म करने, जन्म के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्रा वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपनी श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। ऐसे विशेष सेवा करो। यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ। आईना माना कांच। मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? जेमन शीशा मध्य आमरा जखन देखी तो चेहराटा निजेर चेहराटाई देखते पाई। तो आमादेर आमरा एकटा कांच और आमादेर मध्य बाबा जेनी दिखाई दे। वरदान। सदा एकरस स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तखत नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तखत बाप दादा के दिल तखत नशीन बनना। तखत माना सिंहासन। लेकिन इस तखत पर बैठने के लिए अचल अडोल एकरस स्थिति का तखत चाहिए। अगर इस स्थिति के तखत पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तखत पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपनी भृकुटी के तखत पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तखत से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल स्वतः ही विराजमान हो सकेंगे।
বাপ দাদার দিলের মধ্যেও আমরা স্থিত হইতে পারব। स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन, चिंतन धाराटाके बदली करो, शुभ चिंतन करो, नेगेटिवटाও पॉजिटिव मध्य परिवर्तन हो जाए, जेटाके আমরা नेगेटिव भाबतेছি ওইটাও पॉजिटिव हो जाए। ओम शांति।